हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आई होप आप सबके सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे जो हमारा MGM इंदौर वाला कॉलेज था, ठीक है, 2024 में उसका कट ऑफ क्या था। अब एक बात समझते हैं, जो हमारा कट ऑफ है, सबसे पहले तो ये SAQ के लिए, स्टेट SAQ बोल रही क्या, स्टेट कोटा के लिए, पढ़ाते SAQ बोलने क्या, स्टेट कोटा के लिए, मतलब 85% जो हमारे सीट है, रिजर्वेशन है, उसके लिए। अब कट ऑफ हम दो तरह से निकाल सकते हैं, एक होता है हमारे मार्क्स बेसिस पे और एक होता है हमारे रैंक बेसिस पे। जो मार्क्स बेसिस पे कट ऑफ है वो हमने देखा था कि पिछले बार और इस बार में 130+ मार्क्स का डिफरेंस है कट ऑफ में, रैंक में, है ना। और रैंक जो होता है यूजुअली, जैसे एक स्पेसिफिक कॉलेज अगर हम MGM इंदौर की बात करें, तो अगर ये 2023 में 10,000 रैंक पे बंद हुआ है और 2023 में 10,000 रैंक, फॉर एन एग्जांपल ले लो 600 है, तो अगर 2024 में 10,000 रैंक 650 भी है, तब भी MGM इंदौर बंद किस पे होगा, ऑलमोस्ट 10,000 रैंक पे ही होगा। मतलब इससे हमें एक चीज़ क्लैरिफाई हो गई कि काजल दी, रैंक जो है वो ऑलमोस्ट एक कॉन्स्टेंट क्या रहता है, प्रिडिक्टर। इससे आप ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि काजल दी दिस इज़ माई रैंक, और इससे मैं ऑलमोस्ट अश्योर कर सकता हूँ खुद को कि काजल दी माई रैंक इज़ 8,000, 10,000, 50,000, 45,000। तो मैं कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, या मुझे रैंक वाइज भी, सीरियल वाइज भी कौन सा कॉलेज ऊपर रखना चाहिए। तो जिस कॉलेज का रैंक जितना कम पे मिल रहा है वो कॉलेज उतना ऊपर आएगा। तो इसी सीक्वेंस में हम अलग अलग कॉलेज जो इम्पॉर्टेंट है उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। पहले हम MGM इंदौर की बात करते हैं, फिर भोपाल, फिर ग्वालियर, NSC भी आना चाहिए था वैसे, फिर जबलपुर, रीवा, ठीक है। पहले हम इन कॉलेजेस के बारे में जानते हैं कि इन कॉलेजेस का रैंक क्या है, और हम पूरे के पूरे वीडियो को दो पार्ट में रखेंगे। एक वीडियो पार्ट के सीक्वेंस में हम कवर कर रहे होंगे कि सेकेंड राउंड का कट ऑफ क्या था, और एक वीडियो पार्ट में हम कवर कर रहे होंगे कि मॉपअप राउंड का कट ऑफ क्या था। देखो, एक बात मैं आपको फिर भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, जो हमारे कट ऑफ है, ठीक है, वो दो राउंड्स पे डिसाइड होते हैं, एक सेकेंड राउंड और एक मॉपअप। यूजुअली हम सेकेंड राउंड के कट ऑफ को बेस्ट मानते हैं, इससे प्रिडिक्ट कर पाना काफ़ी आसान होता है। मॉपअप राउंड क्या है, मॉपअप राउंड एक रिलेटिव राउंड है, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स क्या है, रिलेटिव है, तो इसीलिए कुछ खास हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते मॉपअप राउंड से, या फिक्स भी नहीं होता। बट 2024 के अकॉर्डिंग हम मॉपअप को क्यों वैल्यू देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि 50-50 सीट्स जो है हमारी पिछले साल 2024 में, ये सेकेंड राउंड के बाद बढ़ी थी, ठीक है, न्यू कॉलेजेस में। दैट्स वाई हम प्रेफर करेंगे कि हम मॉपअप को भी एड ऑन कर सके। तो पहले हम सेकेंड राउंड का कट ऑफ देखेंगे हर कॉलेज का, और फिर थर्ड राउंड में अगर किसी कैटेगरी में वेरिएशन आया है, मतलब मॉपअप में किसी कैटेगरी में वेरिएशन आया है, तो हम वो भी डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि वेरिएशन सबसे ज़्यादा जो देखने को मिला है दैट इज़ रिगार्डिंग शिवनी, मंदसौर, नीमच, ये जो कॉलेज खुले थे इनमें देखने को मिला है थोड़ा बहुत। बट हम बेसिकली बात कर रहे होंगे सेकेंड राउंड के कट ऑफ को लेकर के, और जब हम शिवनी, मंदसौर और नीमच की बात करेंगे तब हम मॉपअप राउंड के कट ऑफ को भी इंक्लूड करेंगे, ताकि हम एग्जैक्ट रैंक जो है वो प्रिडिक्ट कर सके, ठीक है। अब एक और चीज़ है, देखो, सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरीज है वो समझो। एक तो जनरल है, अनरिजर्व, OBC, SC, ST, ठीक है, और अब एक है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए EWS। सबसे पहले एक बात समझो कि जो EWS है ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काजल दी माई रैंक इज़ 1,47,000 एंड आई हैव EWS का कोटा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि EWS का कोटा सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई होता है। पहला इंपॉर्टेंट डाउट। दूसरा, हर कैटेगरी जैसे जनरल है तो इसमें अलग अलग फर्दर कैटेगरीज है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक तो GS हो गया, जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी है 6 to 12 तक, ठीक है, इसके पास GS का कोटा हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा फिजिकली हैंडीकैप का, फ्रीडम फाइटर का, सैनिक कोटा का। ये हमारे पास
ऑलमोस्ट हर उसमें है। पर ये जो कैटेगरीज है ना, ये जीएस को हटा दो तो ये फिजिकली हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर और सैनिक कोटा जो है ये वेरी करता है, क्योंकि अगर कोई बंदा वहाँ पे है जिसके पास सैनिक कोटा था पिछली बार, या जो सैनिक कोटा से बिलोंग करता है, तो उसको सीट मिल जाएगी। अगर इस साल कोई बंदा नहीं है तो वो सीट नॉर्मल जनरल वाले बच्चे को मिल जाएगी। ठीक है, हर कैटेगरी में हमको देखने को मिलता है। एक और डाउट जो मुझे आपको क्लियर करना था बिफोर हम सारे के सारे स्टेट्स का फर्दर स्टडी करना स्टार्ट करें, ये कि जैसे फर्स्ट राउंड में तो यूजुअली हर कैटेगरी को सीट मिलती है। ठीक है, जनरल को भी मिलता है, ईडब्ल्यूएस को भी मिलता है, ओबीसी को भी मिलता है, एससी को भी मिलता है और एसटी को भी मिलता है। बट सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड में जब आप फर्दर स्टडी करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ज़रूरी नहीं है कि सेकेंड राउंड में जनरल को सीट मिले ही मिले, या ओबीसी को सीट मिले ही मिले, या ईडब्ल्यूएस को सीट मिले ही मिले, या एससी एसटी को सीट मिले ही मिले। मतलब कोई स्पेसिफिसिटी नहीं रह जाती है। जैसे फर्स्ट राउंड में इतना डेडिकेटेड है, और ये भी होता है कि फर्स्ट राउंड में तो हर वैरायटी के बच्चे रहते भी है, राइट। सेकेंड राउंड में थोड़ा सा बच्चों का भी वेरिएशन होता है कि अगर ओबीसी का कैंडिडेट नहीं है तो उस कॉलेज में ओबीसी नहीं मिलेगा, अगर एससी एसटी का कैंडिडेट नहीं है तो एससी एसटी की सीट खाली रह जाएगी, एससी एसटी को कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। और कितने एक स्पेसिफिक वो होते हैं नंबर कि इतना ही सीट ओबीसी के बच्चे को मिलेगा, इतना ही सीट एससी के बच्चे को मिलेगा, इतना ही जनरल के बच्चे को मिलेगा, राइट। तो ये पूरा का पूरा हमारा एक बेसिक ब्रीफ आइडिया था रिगार्डिंग ऑल अबाउट क्या क्या चीज़ें होती हैं काउंसलिंग से रिलेटेड। अब हम एक बात समझते हैं बस कि व्हेन इट कम्स टू एमजीएम इंदौर, चलो सबसे बारे में पहले इसके आते हैं। ठीक है, एमजीएम इंदौर। अब कोई भी इंसान, कोई भी किडो जिसको एमजीएम इंदौर से रिलेटेड कट ऑफ जानना है तो ये सेकेंड राउंड का कट ऑफ है। मोस्ट एक्सटेंसिवली यही कट ऑफ इस साल भी रहेगा। 100 रैंक आगे 100 रैंक पीछे आप कंसिडर कर सकते हैं। यूआर की बात करें तो 10,014 रैंक, ये रैंक है। ठीक है, ये मार्क्स नहीं है। फिर यूआर में अगर हम फिजिकली हैंडीकैप की बात करें तो 7,32,182 रैंक पे मिला था। यूआर अगर आपके पास जीएस कोटा है तो वो मिला था 59,713 पे। यूआर अगर आपके पास फ्रीडम फाइटर का कोटा है तो वो मिला था 73,74,282। ये हमारे पास जनरल कैटेगरी के लिए है। ओबीसी में स्पेसिफिकली नहीं मिला था सीट। ठीक है, ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप को मिला था 10,97,877, 10,97,877। ठीक है, फिर ओबीसी जीएस को मिला था 84,084 रैंक पर। और हमारे पास क्या बच गया, ईडब्ल्यूएस में भी एक भी सीट अलॉट नहीं हुआ था। फिर आता है हमारे पास ईडब्ल्यूएस में फिजिकली हैंडीकैप का सेक्शन, ये मिला था 10,87,561। ईडब्ल्यूएस के जीएस कोटा में हमको मिला था 1,71,254। एससी कैटेगरी में मिला था 60,488 रैंक पे। एसटी कैटेगरी में मिला था 43,288 मार्क्स पे और रैंक पे। और एसटी फिजिकली हैंडीकैप को मिला था 10,16,049। सो ये था हमारे पास एमजीएम का पूरा कट ऑफ। ये सेकेंड राउंड का कट ऑफ था। अब यहाँ पे कुछ लोग को डाउट होगा कि काजल दी आपने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड कोई वो नहीं दिया आइडिया। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड जो आपके डाउट बच गया है, अगर मॉपअप में सीट मिला है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में तो वो रैंक हो जाएगा। अगर मॉपअप में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को सीट फिर से नहीं मिला है तो जो फर्स्ट राउंड का रैंक होगा वो आपको मिल जाएगा। इन एनी केस आई विल बी क्लैरिफाइंग इट टू यू। तो अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं और आपकी क्या रैंक है और डू यू एक्सपेक्ट एमजीएम इंदौर, तो मुझे ज़रूर बताना। बट बाकी जो कैटेगरीज हैं वो इन रैंक पे बंद हुआ था। तो आप कहीं एक जगह कॉपी पे, पेज पे ये लिख करके रख सकते हैं कि ये सेकेंड राउंड में मुझे अगर इंदौर, मैं इस रैंक के अंदर आ रहा हूँ तो इंदौर शुड बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी। ठीक है, तो बहुत देर तक बात हो गई। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।